Hi, again good morning to all of you. अभी हम पढ़ेंगे ऑपरेशनल लिटरल्स एंड नंबर्स. ओके, हम एक लिटरल को कैसे एक कंस्टेंट के साथ ऐड करेंगे, या दो लिटरल को कैसे ऐड करेंगे, या दो कंस्टेंट को कैसे ऐड करेंगे, क्या क्या वर्ड्स हम लोग यूज़ करेंगे जिसको हमको पता चलेगा कि यहाँ पर एडिशन होगा. बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आज यहाँ पे कहने वाला हूँ. सारा चीज़ आपको मैथमेटिक्स में समझ में आने वाला है. ओके, देखिए, अगर कोई भी सेंटेंस में, मेरे बात को आप ध्यान दीजिए, अगर कोई भी सेंटेंस में इतना सारा वर्ड्स यूज़ किया गया है, ओके, लगभग तो मैं 90% यहाँ पे कवर अप कर दिया हूँ. ओके, अगर कुछ बाकी रह जाएगा तो फिर हम आपको बता देंगे. ओके, यहाँ पे मैं 17 वर्ड्स यूज़ किया हूँ. अगर कोई भी सेंटेंस में ये 17 वर्ड से एक वर्ड भी प्रेजेंट होगा तो आप समझ जाइए वहाँ पर एडिशन किया जाएगा. वो वर्ड्स क्या है, आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और ये सारे चीज़ को लिख लीजिए. बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो चीज़ है. ये जब वर्ड प्रॉब्लम हम करेंगे ये बहुत उस जगह पर बहुत ज़्यादा काम आएगा. मैं सिर्फ यहाँ पे 17 दिया हूँ अप टू 10 तक, तो यही सारा चीज़ यहाँ पे मैक्सिमम यूज़ किया जाता है. अगर इस चीज़ को आप याद रख लिए या समझ गए बहुत अच्छी तरह से, आपको मैं 100% गाइड दे सकता हूँ. वर्ड प्रॉब्लम चाहे 10 तक किसी भी लेवल का है, आप बहुत इजीली उसको समाधान कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या क्या वर्ड्स को लिया है. यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी सेंटेंस में सम लिखा होगा या प्लस लिखा होगा, ऐड लिखा होगा, एंड लिखा होगा, टोटल और टोटल ऑफ लिखा होगा, इंक्रीज्ड बाय लिखा होगा, मोर देन लिखा होगा, राइज लिखा होगा, कंबाइंड लिखा होगा, इन ऑल लिखा होगा, ऑल टुगेदर लिखा होगा, एडिशनल लिखा होगा, टुगेदर लिखा होगा, बोथ लिखा होगा, एडेड टू लिखा होगा, जॉइन लिखा होगा, या हाउ मेनी लिखा होगा. ओके, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एडिशन करेंगे. कुछ भी हमको सोचना नहीं है. समझ में आ जा रहा है? एडिशन करेंगे. इतना सारा वर्ड्स अगर रहेगा, जबकि हम क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, तो ये सारा चीज़ को लेके मैं अभी एग्जाम्पल नहीं देने वाला हूँ. जितना मेरा कोर्स में है मैं आपको बता रहा हूँ. मैं पर्टिकुलर स्कूल का कोर्स यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ. सो यहाँ पर जितना मेरा वर्ड्स हैं, अगर यही वर्ड कोई भी सेंटेंस में रहेगा तो हम वहाँ पर एडिशन करेंगे. देखिए, हम लोग का कोर्स में क्या क्या वर्ड्स जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है. एक तो हो गया सम, दूसरा हो गया प्लस, ऐड, एंड, इंक्रीज्ड बाय, मोर देन, इन ऑल टुगेदर, एडिशनल टुगेदर, बोथ, एडेड टू. ओके, इतना वर्ड्स को हम लोग बुक में यूज़ किया गया है. अगर यही सारा वर्ड रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे. बाकी मैंने आपको दे दिया आपका फ्यूचर्स के लिए. ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपके लाइफ में. आप पूरा इसको मेमोराइज कर लीजिए. ये सारा वर्ड रहेगा तो हमको एडिशन ही करना है. चलिए, जो मैंने रेड कलर में राउंड ऑफ किया हूँ उसको मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप उसको कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और उसको अच्छे से लिखिए. देखिएगा बहुत इजीली आप इसको समझ जाएंगे. चलिए, पहला वर्ड मैं सम को लेके यहाँ पे दर्शा रहा हूँ. देखता हूँ अगर सम कैसे आएगा. अगर कभी भी हमको क्वेश्चन में ये चीज़ दे रहा है, सम ऑफ 2 and 3, सो ये कंडीशन पर क्या करेंगे, मैंने आपको बताया. अगर किसी में सम रहता है तो हमको सिंपली क्या करना है, एडिशन करना है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 + 3 = 5. सिंपल चीज़ है. मैं और एक एग्जांपल लेके आपको मैं समझा रहा हूँ. अगर वो देगा सम ऑफ 2 and x, कैसे हम इसको करेंगे, आप इसका जवाब दीजिए. यस, 2 + x, सिंपल. और एक दोनों अलग अलग है तो ये दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते, वो ऐसे ही रहेगा. अगर मैं आपको बोलूं सम ऑफ 3 and x + y, सो इसको आप कैसे सॉल्व आउट करेंगे.
सिंपल है, ये मेरा फर्स्ट क्वांटिटी है, ये मेरा सेकेंड क्वांटिटी है और दोनों को मुझे ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 + x + y। आपका समझ में आ रहा है? सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये सारा चीज़ हो गया। अगर आपको ऐसे पूछेगा सम ऑफ x + y एंड x + y एंड a + b, सो आप इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे? ये सिंपली ये दोनों को ऐड कर देंगे, x + y + a + b। आपको समझ में आ रहा है किस तरह इसको सॉल्व आउट करना है? यस, वेरी गुड, आप बहुत अच्छी तरह से इसको समझ रहे हैं। चलिए, ये जो मेरा पहला वाला शब्द था, वर्ड था, इसको हम लेके कुछ एग्जांपल्स देके सेंटेंस में हम उसको कैसे यूज करेंगे। अभी जो दूसरा है प्लस, ऑलरेडी इसके बारे में आप लोग सबको पता है, इसको मैं ज़्यादा एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ अगर सेंटेंस में होगा 2 + 3, सो सिंपली हम क्या करते हैं 2 + 3। अगर वो बोलेगा x + y, सो ये हो जाएगा x + y। अगर वो बोल रहा है x + y + 3/5, सो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली x + y + 3/5। ओके, सो दूसरा वर्ड भी हम लोग को समझ में आ गया। अगर कोई भी सेंटेंस में प्लस रहेगा तब हम इसको क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तीसरा कंडीशन, तीसरा में हम लोग आते हैं किसमें, हम लोग का प्लस भी कंप्लीट हो गया, हम समझ गए प्लस। अभी हम देखेंगे एडिशन व ऐड। अगर कोई सेंटेंस में ऐड वर्ड यूज किया होगा तो वहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे और एडिशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दे रहा है ऐड 2 3, 2 3 को हमको ऐड करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे 2 + 3। अगर बोलेगा ऐड 2x 2 + x, अगर वो बोलेगा ऐड 2/3 एंड y, सो ये हो जाएगा 2 + 3 + y। समझ में आ रहा है आप लोग को? आप क्लियर हो रहे हैं पूरा यहाँ पे? चलिए, बहुत अच्छी बात है। ओके, मैं और एक चीज़ यहाँ पे बोल देना चाह रहा हूँ, ये जितना सारा वर्ड्स हैं जो मैंने राउंड अप कर रहा हूँ मैं उसको ही एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी चीज़ का मैं कोई एग्जांपल यहाँ पे नहीं दूंगा क्योंकि हम लोग का आउट ऑफ सिलेबस है। हाँ, जिनको एक्चुअली पूरा समझना है उन लोग क्या करें, हमारा जो मोबाइल नंबर है वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं यहाँ पे एड्रेस आपको लिख दूंगा। ओके, आप पर्सनली आके कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये सारा चीज़ हम ऑफलाइन में ही करवाते हैं क्योंकि ये हम लोग का कोर्स नहीं है और ये बहुत ज़्यादा कोर्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बच्चा हर तरीके से क्वेश्चन कहीं से भी आए वो कर सके तो ये सारा चीज़ समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, सो हम फिर आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग का आर कंप्लीट हुआ, आर के बाद एंड। ओके, आर के बाद हम लोग का क्या आएगा, एंड। ओके, एंड में अगर देगा, मान लीजिए एक्स एंड वाई, वो बोला एक्स एंड वाई, सो इसका मतलब होता है एक्स + वाई। अगर वो बोल रहा है 3 + x एंड a + b, सो इसका मतलब ही होता है 3 + x + a + b। ओके, एंड अगर कहीं पर रहेगा तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। तो ये हम लोग भी समझ गए एंड का। अभी देखेंगे इंक्रीज्ड बाई। अभी क्या देखेंगे, इंक्रीज्ड बाई। अगर हमारा सेंटेंस में इंक्रीज्ड बाई नाम का कोई वर्ड आ रहा है तो हम इसको कैसे करेंगे। अगर बोलेगा x इंक्रीज्ड बाई y, सो इसका भी मतलब होता है x + y। ओके, या बोलेगा 2 इंक्रीज्ड बाई 3, ये हो जाएगा
अगर वो बोलेगा मान लीजिए 6 इंक्रीज बाई वाई, दैट मीन्स 6 प्लस वाई। यस, तो ये समझ में आया? ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट हम आते हैं मोर देन। देखिए ये मोर देन प्लस में भी यूज़ किया जाता है और माइनस में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये सेंटेंस क्या है। ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि सेंटेंस क्या है, उसी के हिसाब से हम लोग उसको करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं मोर वर्ड को यूज़ कर रहा हूँ। मोर में चलिए एक्स मोर वाई, एक्स मोर वाई, दैट मीन्स एक्स प्लस वाई। ओके, 2 मोर बी, ये हो जाएगा 2 प्लस बी। ये सब ना, सो ये चीज़ भी हमको समझ में आ गया। मोर रहेगा तो या मोर देन रहेगा तो कैसे हम यूज़ करेंगे। RA2 ये सिंपल है, आर और RA2 एक ही चीज़ है। ऐसे बोलेगा एक्स RA2 वाई, दैट मीन्स एक्स प्लस वाई। बोलेगा एक्स RA2 3, दैट मीन्स एक्स प्लस 3। यस, आपको समझ में आ रहा है पूरा चीज़? ओके, सो इतना सारा चीज़ मैंने क्या किया यहाँ पे आपको बताया कि हाँ ये सारा चीज़ हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्कूल का सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा ही आता ही है। ओके, बहुत ज़्यादा बच्चा यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है। मैं कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं पर्टिकुलरली क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ एडिशन को लिया। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में सब्ट्रैक्शन को लूँगा, मल्टीप्लिकेशन को लूँगा, डिवीज़न को लूँगा। उसके बाद ये भी आपको दर्शाऊँगा कौन सा वर्ड होने के बाद हम लोग इक्वल साइन दे सकते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। ओके, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच टू सी लिसन मी। ओके।